हेलो, हेलो। सभी लोग एक बार कंफर्म करेंगे क्या आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है आप सभी तक? सभी लोग बताएंगे। क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? सभी लोग कंफर्म करेंगे फटाफट से। चलिए, आ जाइए जल्दी से, क्लास में जुड़ जाइए फटाफट से, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए। एंड एक बार कंफर्म करिए फटाफट से कि आवाज क्लियर है। सभी लोग बताएंगे आवाज क्लियर है ना? चलिए, शाबाश। काफी लोग जुड़ चुके हैं एंड सभी लोग बता रहे हैं कि आवाज हमारी बिल्कुल सही आ रही है। हाँ, चलिए, शाबाश। थोड़ी धीमी आ रही है वैसे, ठीक है। अच्छा, कमी निकालना तो आप लोगों की बिल्कुल जन्मजात मूल प्रवृत्ति है। चलिए, वेरी गुड। चलिए, शाबाश। सभी लोग उपस्थित हो गए हैं एंड सभी लोगों को बताना है कि कल आपका टेस्ट है। कल कल जो है ना आपका टेस्ट है, और हमने टेस्ट की, कल संडे है ना? हाँ, कल ही है संडे। तो कल आपका टेस्ट है एंड हमने उसका शेड्यूल भी लगा रखा है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है शेड्यूल तो आप लोग जाकर देख सकते हैं लाइव सेशन पे, ठीक है? तो कल आपका शाम को 7 बजे इसी टाइम पर टेस्ट होगा। कब होगा? शाम को 7 बजे इसी टाइम पर टेस्ट होगा। तो सभी को 7 बजे जुड़ना है, ठीक है? और टेस्ट आपका बिल्कुल 125 नंबर का होगा और आपको 125 में से 125 करने की पूरी पूरी ठान लेनी है, ठीक है? हाँ, और ये जो क्लास होगी ना बिल्कुल 1 घंटे तक हो जाएगी। मतलब जो आपका टेस्ट चलेगा वो लगभग 1 घंटे का होगा। तो सभी को आना है, उपस्थित होना है, ठीक है? टेस्ट कहाँ होगा मैम? टेस्ट यही यूट्यूब पर ही होगा। जैसे आज अपनी 7 बजे क्लास हो रही है ना, ऐसे ही कल टेस्ट लेंगे हम। तो आप लोग सभी लोग उपस्थित होंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको तुरंत आंसर बताना है। पूछेंगे क्या? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, आप लोग उसका आंसर देंगे, ठीक है? जी मैम, जी मैम, वेरी गुड। चलिए मैम, आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं, कमी क्यों निकालें? चलिए चलिए, वो तो हंसी में बोल दिया था। चलिए, सभी लोग उपस्थित हो गए हैं, क्लास स्टार्ट की जाए। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस मूर्तिकार को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड का क्वेश्चन है, बताइए रघुनाथ महापात्रा, राम सुतार, जसुबेन, शिल्पी, जनकाचार्य। फर्स्ट का बताएंगे सभी लोग। पूछा जा रहा है अभी हाल ही में किस मूर्तिकार को, सभी लोग बताएंगे किस मूर्तिकार को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? हाँ, वेरी गुड। चलिए, बिल्कुल आंसर की बात करते हैं। आंसर जो होगा आपका, एक सेकेंड, चलिए, शाबाश। चलो, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रघुनाथ महापात्रा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। ये दिमाग में रखना है, ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार क्या है? पहाड़ी, दक्कन, पर्शियन, किशनगढ़। बताइए मैम, नाम बोलो, किसने आंसर बताओ सभी लोग। नाम बोलते रहेंगे, बाद में सिलेक्शन ले लो, फोटो छाप देंगे सीधे। नाम की बात करते हैं। आप बताइए सेकंड का क्या होगा? मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार क्या है? बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है पर्शियन या फिर ईरानी दे दे, याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। बताइए टी स्क्वायर किसे कहते हैं? साधारण पटरी को रेखा खींचने का यंत्र है, वक्र रेखा खींचने का यंत्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएंगे सभी लोग। हाँ, सभी लोग करेंगे।
स्पीड बढ़ाइए, स्पीड कहाँ गई आप लोगों की? स्पीड बढ़ाओ फटाफट से, थर्ड का। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आंसर है आपका टी स्क्वायर का मतलब होता है रेखा खींचने का यंत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पेंसिल कितने प्रकार की होती है? CB, 2C, BH, BH। फोर्थ का क्या होगा? हमने आपकी जितने भी भारतीय कलाकार थे और उनके सभी चित्र थे वो हमने मैराथन दे दी है। वो थोड़ा सा स्पीड फास्ट थी ताकि लंबी क्लास ना हो। इतना फास्ट चलते चलते ही आपका लगभग 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो हो गई थी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा उसको स्लो मोड में लगाकर आराम से पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, हाँ चलिए फोर्थ का क्या होगा आंसर? बिल्कुल आंसर सभी के बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा, ये है HB, BH। ठीक है, आगे चलें। चलिए पूछा जा रहा है विकर्ण मापनी क्या है? 1 अंक तक पढ़ने वाली मापनी है, 2 अंक तक पढ़ने वाली मापनी, 3 अंक तक पढ़ने वाली मापनी, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा आंसर? विकर्ण मापनी पूछा जा रहा है आपसे। वेरी गुड, विकर्ण मापनी जो होती है, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत स्लो कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट करिए आंसर। चलिए हाँ, 5वें पे आइए, क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही है, आंसर आपका बी हो जाएगा। 2 अंक तक नापने वाली जो पढ़ने वाली मापनी होती है उसको हम विकर्ण मापनी बोलते हैं। ठीक है, आगे। कौन से द्वितीयक सेकेंडरी रंग है? लाल पीला, नीला कत्थई, पीला लाल, हरा बैगनी। बताइए 6 का क्या होगा? सेकेंडरी रंग पूछे जा रहे हैं आपसे, सभी लोग करेंगे। इसके पहले हमने 3 मॉडल पेपर कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। ठीक है, जिसने नहीं पढ़े हैं ना, हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बताइए 6 का क्या होगा? बिल्कुल सही है आंसर, ये आपका हरा है और बैगनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए तटस्थ रंग पूछे जा रहे हैं, मतलब न्यूट्रल, कौन से हैं? सफेद है, नीला लाल है, लाल काला काला नीला है, सफेद पीला है। कौन से हैं तटस्थ रंग? कौन से हैं पूछे जा रहे हैं आपसे 7th का? बताइए तटस्थ रंग कौन से हैं? हाँ बिल्कुल सही है, आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है काला और साथ में सफेद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। हम बुक लाए थे, पता नहीं कहाँ रख दी। आज आपसे क्वेश्चन पूछने थे हमको। चलिए बताइए कौन से 2 रंग मिलाने से काला रंग बनता है? नीला लाल। बताइए काला रंग किससे किससे मिल बनता है? सभी लोग बताएंगे। चलिए हाँ, आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका क्या? आंसर करिए सभी लोग फटाफट से, बहुत धीमा चल रहे हैं आप लोग। हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, नीला और कत्थई। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये 1935 में लिखी गई पुस्तक है। इसको लिखा किसने है ये पूछा जा रहा है आपसे। अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, रस्किन, ग्रॉम्ब्रिज, ऑगस्टिन, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए सभी लोग 9th का क्या होगा? आज आप लोगों की रिप्लाई इतनी स्लो क्यों है, हमें समझ में नहीं आता है। हाँ 9th पे आइए, शाबाश, बिल्कुल सही है, आंसर है ऑप्शन बी, ये है ब्रॉम्ब्रिज। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चित्रकार की पेंटिंग ट्रायल 21 सितंबर 2005 को क्रिस्टीज की नीलामी में 2.16 करोड़ रुपए में बिकती थी? बताइए FN सूजा, MF हुसैन, राम कुमार, तैयब मेहता। क्या होगा आंसर 10 का? शाबाश, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल आंसर बताइए जल्दी से, 10th का क्या होगा? किस चित्रकार की पेंटिंग ट्रायल पूछी जा रही है, किसकी है ये? हाँ, आंसर है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, MF हुसैन। ठीक है, ऑप्शन बी MF हुसैन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? 60, 70, कितने अंश के कोण को क्या है समकोण त्रिभुज कहते हैं? बताइए। हाँ, आंसर होगा आपका जिसका
आधार कोण 90 होता है उसी को हम समकोण बोलते हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड। आगे चलते हैं। आज आप बहुत स्लो हैं, फिर बाद में मत कहिएगा मैम फास्ट हैं। बताइए स्टूडियो पॉटर, इसका नाम बताइए। अंबिका सोनी, ज्योत्सना भट्ट, अर्पणा कौर, अंजलि इलामेनन। बताइए क्या होगा 12 का। आज हम लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे बिल्कुल से घर की खेती है, आराम आराम से करते हो काम। शाबाश, ओम जी का बिल्कुल सही आया है, वेरी गुड। आंसर है आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन बी ये है ज्योत्सना भट्ट। ठीक है, स्टूडियो पॉटर। आगे चलते हैं। कौन से रंग कंट्रास्ट रंग है, बताइए। लाल हरा, कत्थई लाल, नीला हरा, लाल नीला। बताइए। हाँ सभी लोगों को गुड इवनिंग, टाइम से आए करें। ठीक है, हाँ कल से छड़ी लेके बैठेंगे सभी के लिए, बहुत लापरवाही कर रहे हैं आप लोग। हाँ 13 कंट्रास्ट रंग पूछे जा रहे हैं, लाल है और हरा है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस शहर को धातुकाय, मोतियों का कार्य, सीपी और हाथी दांत कार्यों के व्यापार और नियति हेतु जाना जाता है। रायगढ़, अजंता, लोथल, कालीबंगा। बताइए 14। हाँ आंसर होगा, आंसर हो। चलिए शाबाश, ओम जी हैं, गायत्री जी हैं, विवेकानंद, रुद्रांश, प्रेमलता, मधुबाला, तुषार, राय, अस्मित, आरती, किलर गेमिंग, युवराज, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। अब आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है लोथल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बंगाल शैली किस लिए प्रसिद्ध है। वॉश शैली के लिए, तेल, फ्रेस्को, टेम्परा। 15 फटाफट से, वेरी गुड। आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये वॉश टेक्निक के लिए जाना जाता है, वॉश माध्यम के लिए। आगे नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल की गुफा के चित्रों का विषय क्या है। शिकार का दृश्य, दरबार का दृश्य, धार्मिक दृश्य, प्राकृतिक दृश्य। बताइए 16। बिल्कुल सही है, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है शिकार का दृश्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए पहाड़ी कलम और काशीदाकारी के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है। चंबा रुमाल, कांथा, अरसरा, पट या फिर फट। 17 का बताइए पहाड़ी कलम और काशीदाकारी के समन्वय का उत्कृष्ट पूछा जा रहा है। शाबाश, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन ए, चंबा रुमाल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र प्राप्त होता है। अल्टामीरा से, लास्को, भीमबेटका से, नियो गुफा से। बताइए प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित जो सबसे पहला चित्र है वो हमें कहाँ से मिलता है। वेरी गुड कमल नारायण जी, शाबाश, नमन जी भी हैं। चलिए पवन कुमार, वेरी गुड, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग आंसर। आंसर है आपका ऑप्शन ए, अल्टामीरा की गुफा से। कहाँ पर है अल्टामीरा की गुफा, बताओ जल्दी से। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताना है, कौन है इनमें से मूर्तिकार। राम कुमार है, रामवी सुतार हैं, जतिन दास हैं, शेखर जोशी हैं। बताइए 19। और कल सभी को टेस्ट में शामिल होना है और शाम को 7 बजे इसी चैनल पर आपका टेस्ट चलेगा। ठीक है, सभी को जुड़ना है 7 बजे। ठीक है, 125 क्वेश्चन का आपका टेस्ट लिया जाएगा। चलिए हाँ बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामवी सुतार। ठीक है, रंगों के बारे में सडंग में क्या कहते हैं। बताइए रूप भेद, वर्णिका भंग, सादृश्य, लावण्य योजना। हाँ 20 का आंसर क्या है। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, सडंग पूछा जा रहा है रंगों के बारे में, ऑप्शन बी हो जाएगा वर्णिका भंग। ठीक है, आगे बताना है संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर पूछा जा रहा है। रंगास्वामी मंदिर है, प्रबंधन मंदिर है, काली मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर है। बताइए क्या होगा आंसर। हाँ सभी लोग करेंगे। चलिए हाँ आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में, ये सबसे बड़ा हिंदू का मंदिर है। बताना है गांधार मूर्ति कला किससे प्रभावित है। ईरानी कला, ग्रीक कला,
इटालियन कला, मिस्र की कला। बताइए क्या होगा आंसर 22 का। वेरी गुड, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है ग्रीक कला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है इस समय, लीजिए बताइए, इस समय राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली का महानिदेशक कौन है? अनीस फारूकी, राजीव लोचन, सहारे, अद्वैत गडनायक। वेरी गुड, शाबाश, आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप, ऑप्शन डी होगा अद्वैत गडनायक। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट्स जो कि 2010 का है, इसको आयोजित किसने, मतलब आयोजित कहाँ पर किया गया था? डकार, लागोस, बीजिंग, वियना। बताइए, वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट्स 2010 का है ये, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? बताइए 24 आंसर। वेरी गुड, आंसर कुछ ही लोगों का आ रहा है एंड बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। जिनका आ रहा है उनका नाम लेते हैं जल्दी से। मधुबाला जी हैं, संगीता जी हैं एंड रेखा रानी। बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल सही आया है। गायत्री जी का भी आ गया है। चलिए ऑप्शन ए डकार। आगे, कौन सा चित्रकार जो जंगलवाद का माना जाता है? मातिस, पिकासो, सेजान, रैम्बार। बताइए, आप लोगों को कुछ नहीं आता है हमें लगता है, तभी आज आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। हाँ बताइए, जंगलवाद का पूछा जा रहा है। बिल्कुल, हाँ आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है मातिस। ठीक है, आगे नेक्स्ट है 10वां अंतरराष्ट्रीय पूछा जा रहा है 10वां अंतरराष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? ग्रीस, हंगरी, इस्तांबुल, बीजिंग। 26 सभी लोग बताइए। वेरी गुड, हाँ कुछ भी करो, नहीं बन रहा है तब भी आंसर करना है आपको। आंसर होगा आपका हंगरी, बुडापेस्ट की राजधानी है हंगरी, यहां पर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है कौन सा तत्व सभी ललित कलाओं में पाया जाता है? लय, रंग, आकार, रेखा। बताइए, सभी में जो पाया जाता है, पूछा जा रहा है आपसे कौन सा तत्व है जो ललित कलाओं में सभी में पाया जाता है? हाँ आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है लय। ठीक है, ऑप्शन ए लय हो जाएगा आंसर। आगे, शैल चित्र पाया जाता है रामदरी, रामपुर, मुखादरी, उज्जैन। 28 सभी बताएंगे 28 का क्या होगा आंसर? बिल्कुल, शैल चित्र पाया जाता है, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये मुखादरी में पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मुखादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थानी शैली की पहचान करना है। इसको तो नहीं गलत करेंगे ना? बताइए 29। बिल्कुल सही है, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है किशनगढ़ शैली। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल शैली के चित्रकार का नाम बताना है। सतीश गुजराल, जी.आर. संतोष, नंदलाल बोस, मंजीत बाबा। बताइए 30 का क्या है आंसर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है नंदलाल बोस। ठीक है, आगे नेक्स्ट है मुगल बादशाह। कौन सा बादशाह प्राकृतिक दृश्य का शौकीन था? बाबर, अकबर। चलिए बताइए, बाबर। सभी लोग करेंगे आंसर सभी के? वेरी गुड, हाँ 31 पे आइए, 31 पे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, प्राकृतिक दृश्य की बात हो रही है, ये जहांगीर भाई साहब थे। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बताइए, विश्व विख्यात ताजमहल कौन से मुगल बादशाह ने बनवाया है? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। 32 बिल्कुल, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये शाहजहां ने बनवाया है। और काहे के लिए बनवाया है ये तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। बताइए, ग्राफिक का संबंध है टेम्परा, छपाई की विधि, फ्रेस्को, मोज़ेक। 33 बताओ सभी लोग 33 का क्या होगा आंसर? वेरी गुड, शाबाश, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है छपाई की विधि हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमजानामा का चित्रण किसके टाइम पर हुआ है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर।
हमजा नामा पूछा जा रहा है आपसे 34 का। आज आप लोगों की संख्या बहुत कम समझ में आ रही है, क्या बात है, मेला लगा है क्या कहीं, बताइए। हाँ 34 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ये है अकबर। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, मुमताज की यादगार में, हमें पता था, सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। चलिए, पूछा जा रहा है किसने पहली बार चित्रकला विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू किया, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन है? के.एन. मजूमदार है, बताइए कौन है। 35 हाँ बिल्कुल सही है, ये है छतीन्द्रनाथ मजूमदार, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है सरस्वती और भारत माता का आलोचनात्मक चित्र किसने बनाया है, राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, बताइए। आलोचनात्मक चित्र पूछा जा रहा है, वेरी गुड, ऐसे ही दिल को उड़ाते रहिए बीच बीच में, ठीक है। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए गलत, आगे मत गलत करने दीजिएगा, ठीक है। बताइए 36 का, बिल्कुल आंसर है ऑप्शन डी, एम.एफ. हुसैन, ठीक है। और जो भी बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके लिए आज रात से ही आज रात को 10 बजे क्लास लगी हुई है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बीपीएससी वालों के लिए बोल रहे हैं, और जो यूपीटीजीटी का देने वाले हैं उनके लिए भी वो क्लास बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वही उनका भी सिलेबस है, ठीक है। तो रात को 10 बजे सभी को जुड़ना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दृश्य चित्रण का भारत का प्रसिद्ध समसामयिक चित्रकार कौन है, राम कुमार, सतीश गुजराल, एम.एफ. मंजीर बाबा, बताइए क्या होगा 37। बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है राम कुमार, ठीक है। आगे नेक्स्ट बताना है एसेंस ऑफ इंडिया, चलिए बताइए क्या लिखा है कि एसेंस ऑफ इंडियन आर्ट, ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है पूछी जा रही है। आनंद कुमार स्वामी ने, ई.बी. हैवल, बी.एन. गोस्वामी, या फिर बताइए क्या होगा आंसर, सभी लोग बताएंगे। करेंगे सभी लोग। आज हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांटे थे, हमें लगता है कि बुक लाना हम भूल गए हैं, नीचे ही रख दी है, हमने निकाल के रखी थी कि आज आपसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आज हम ऐसे ही पूछेंगे, ठीक है। हाँ, ये पुस्तक जो है ना, ये बी.एन. गोस्वामी की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल करते हैं किसमें, कंप्यूटर में, सीडी प्लेयर में, ग्रामोफोन में, कैसेट प्लेयर में, क्या होगा आंसर, बताइए, सभी लोग बताएंगे। हाँ बताइए सभी लोग क्या होगा आंसर। चलिए चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। पूछा जा रहा है 39 फ्लॉपी डिस्क, इसका यूज होता है अपने कंप्यूटर में, ठीक है। आगे चलते हैं। बताइए आईबीएम का लोगो किसने डिजाइन किया है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बताइए। येल, पॉल रैंड, टॉम गेमर, या फिर इवान चेरमेयव। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, बाकी सही दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी तक जितने किए हैं सभी सही थे, ये वाले थोड़े से दिक्कत है। ऑप्शन बी, ये है पॉल रैंड, ठीक है। हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। नेक्स्ट है फिदियास कौन है, ग्रीक मूर्तिकार है, रोमन है, ग्रीक है, या फिर 2 बार ग्रीक, अच्छा मूर्तिकार है और यहाँ दार्शनिक है, बताइए क्या होगा। 41 41 करिए, बिल्कुल सही है, आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है ग्रीक मूर्तिकार, ठीक है। हम बोल भी तो रहे हैं, आप लोग सुना करिए। बताइए नाप के लिए सडंग में क्या यूज करते हैं, बताइए। सादृश्य, लावण्य योजना, वर्णिका भंग, प्रमाण, बताइए। 42 वेरी गुड, सही है, आंसर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है प्रमाण, ठीक है। आगे चलते हैं। बताओ सभी लोग बताएंगे कि मूविंग फोकस ऐसे ऑन इंडियन आर्ट 1978 ईस्वी की ये पुस्तक है, इसके रचयिता पूछे जा रहे हैं। जया अप्पा स्वामी, कृष्णा चैतन्य, के.जी. सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख, बताइए। हाँ, टफ टफ क्वेश्चन आने लगे, अच्छा चलिए आंसर क्या होगा 43 का।
मूविंग फोकस ऐसे ऑन इंडियन आर्ट 1978 की पुस्तक है ये, इसके रचयिता पूछे जा रहे हैं। आंसर जो होगा ना, आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है के.जी. सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है शकुंतला पत्रलेखन विद सखी, क्या है, शकुंतला पत्रलेखन विद सखी 1875 ईस्वी का ये है चित्र, और कैनवास पर तेल रंग से बनता है। ठीक है, अच्छा, चित्र के चित्रकार कौन है, आराम आराम से टाइप करिए, ठीक है, हाँ थोड़ा स्लो चल रहेंगे। बताइए 44 का क्या होगा, चलिए बिल्कुल सही आ रहा है इसका आंसर, आप लोगों का बिल्कुल सही है। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा, शकुंतला पत्रलेखन विद सखी। ठीक है, आधा हिंदी में है आधा इंग्लिश में है। आगे है फयाजुद्दीन डागर, ये कौन थे, बताइए। शास्त्रीय गायक थे, तबला वादक थे, चित्रकार थे, शिल्पी थे, कौन थे ये 45, बताएंगे सभी लोग। हाँ सभी बताएंगे 45 का क्या होगा, बिल्कुल सही है। आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है शास्त्रीय गायक है ये। ठीक है, आगे द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ स्थित है, मेसोपोटामिया, ग्रीस, ईरान, मिस्र, बताइए क्या होगा आंसर। बिल्कुल आंसर आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं एंड वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी मिस्र। ठीक है, आगे पद्मनाभपुरम राजमहल कहाँ स्थित है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बताइए 47, शाबाश, चलिए आंसर है आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन डी तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ है ये, तमिलनाडु में है, याद रखना है। आगे बताइए वेस्टवुड पॉटरी कहाँ पर, कहाँ की है ये वेस्टवुड पॉटरी जो है, लीजिए कहाँ पर है, इंग्लैंड में, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ये कहाँ की टेक्निक है, बताइए 48, हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये इंग्लैंड की है। ठीक है, आगे गोल गुंबज कहाँ है, नासिक, सूरत, बीजापुर, मैसूर, कहाँ है 49, बिल्कुल वेरी गुड, आंसर है ऑप्शन सी, ये बीजापुर में है, कहाँ है, बीजापुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताना है आपको मूर्तिकला के क्षेत्र में अपने समय से पूछा जा रहा है, मूर्तिकला के क्षेत्र में अपने समय के सबसे अधिक समसामयिक और प्रयोगवादी कलाकार कौन थे, सुधीर रंजन खास्तीगिर, सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे, और बताना है कि BNR या फिर रणवीर सिंह विट। 50 का क्या होगा, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे। ठीक है, SG श्रीखंडे। बताना है बनी ठनी की प्रसिद्ध नायिका भेद पेंटिंग कौन से स्कूल की है, मेवाड़, किशनगढ़, जयपुर, बूंदी, 51, बताइए, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिए हैं आप लोग, ऑप्शन बी होगा, किशनगढ़ की बनी ठनी है। ठीक है, बताना है लखनऊ के प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार का नाम क्या है, लखनऊ का पूछा जा रहा है, ललित मोहन सेन, जयकृष्ण अग्रवाल, क्या होगा पावन का, आंसर होगा ये सभी हैं, जयकृष्ण भी है, ललित मोहन सेन भी है, श्याम शर्मा भी है, ये सभी हैं। ठीक है, आगे बताना है विक्टर वासरेली के लिए प्रसिद्ध कौन था, पॉप आर्टिस्ट था, पॉप आर्टिस्ट सॉरी ऑफ पॉप दादाइस्ट रियलिस्ट, क्या होगा 53, बिल्कुल आंसर सही दिए हैं आप, ऑफ आर्टिस्ट था। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है प्रैक्सिटैलिस, ये प्रसिद्ध है, रोमन मूर्तिकार, ग्रीक मूर्तिकार है ये, ग्रीक दार्शनिक है, फ्रेंच चित्रकार है, कौन है ये 54, वेरी गुड, कंफ्यूज हो गए, चलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ग्रीक मूर्तिकार है। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है सारनाथ के स्तंभ के ऊपर चतुर्मुखी शेर जो अपने देश के लिए है, तो ये क्या है? सील है, प्रतीक है, लोगो है या फिर चिन्ह है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घुमाकर थोड़ा सा। बताइए 55 का क्या है? ये सील है कि लोगो है? बताइए, इन्हीं दोनों में से होगा, बाकी ऑप्शन पे नहीं जाना है। अच्छा, आप तो सही बता दिए हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये अपने यहाँ का प्रतीक है, ठीक है, एम्बलम है ये। आगे बताना है स्टैनले हैटर इन्होंने क्या शुरू किया है? एटेलियर 17 स्टूडियो, टामरिन लिथोग्राफी वर्कशॉप या फिर आर्ट ग्राफिक सेंटर, मद्रास रीजनल सेंटर? बताइए क्या होगा? 56। हाँ, जो स्टैनले हैटर है ना, इन्होंने, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग आंसर। हाँ वेरी गुड, शाबाश। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एटेलियर 17 स्टूडियो इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। आगे बताइए, ब्रॉन्ज लीजिए, बताना है बेनिन ब्रॉन्ज ये कई हजार धातु की पट्टियों और मूर्तियों का समूह है, ये किस देश का है? साउथ अमेरिका का, वेस्ट नाइजीरिया का, अमेरिका का या फिर मिस्र का? क्या होगा? मैम आप अब से क्लास चलाती हैं? हमारी क्लास शाम को 7 बजे चलती है, ठीक है, रात को 9 बजे चलती है, और आज रात को 10 बजे से बीपीएससी वालों के लिए स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी को देखना है। बीपीएससी और यूपी वाले सभी एक साथ, एक जैसा ही सिलेबस है आप लोगों का, ठीक है। हाँ थोड़ा सा उनका डिफरेंट है, तो उनको जब डिफरेंट पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों को बता देंगे हम, ठीक है। हाँ 57 का क्या हो रहा है आंसर? बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा, वेस्ट नाइजीरिया अफ्रीका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हम्पी राजधानी किसकी थी? तंजावुर की, विजयनगर की, मदुरई की या फिर पटकल की? हम्पी राजधानी पूछी जा रही है। हाँ उड़ाते रहो दिल, उड़ाते रहो फटाफट से, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही है आंसर, ये विजयनगर कर्नाटक की राजधानी थी हम्पी, ठीक। आगे बताना है हेलेनिस्टिक कला का किसके ऊपर प्रभाव हुआ है? कुषाण कला, गुप्त कला, गांधार कला, मौर्य कला? 59। हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये गांधार कला, ठीक है। आगे बताना है हैलेबीड या फिर बेलूर का मंदिर जो प्रसिद्ध है वो, सॉरी, हैलेबीड बेलूर की मंदिर जो पद्धति है वो काहे से संबंधित है? ये पूछा जा रहा है आपसे। पश्चिम चालुक्य पद्धति से, राष्ट्रकूट पद्धति से, होयसल पद्धति या फिर चोल पद्धति? बताइए 60 का क्या है? हाँ ऑप्शन सी, ये होयसल पद्धति से। अच्छा बताओ, होयसल मंदिर जो है ये कहाँ पर है? बताओ जल्दी से। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है राजा रानी मंदिर कहाँ है? पुरी में, खांडगिरी व उदयगिरी में, सारनाथ में, भुवनेश्वर में? बताइए क्या होगा आंसर? मैम आप पैसा भी लेती हो पढ़ाने का? नहीं, बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है शिवानी उपाध्याय जी, ठीक है। हाँ बीपीएससी का सिलेबस क्या होता है, रात को 10 बजे जुड़िएगा, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा वहां पर, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा आपको। हाँ चलिए 61 क्या है आंसर? ऑप्शन डी, ये भुवनेश्वर में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक संख्या में जो चोल ब्रांज मूर्तियां हैं वो कौन से संग्रहालय में है? बताइए क्या होगा आंसर? क्या होगा? ब्रॉन्ज मूर्तियां पूछी जा रही हैं 62। बताइए। हाँ पीला बलुआ पत्थर से बना है, वेरी गुड ओम जी। इसको बताइए क्या होगा? चोल ब्रांज मूर्तियां कौन से संग्रहालय में है? सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है आपसे। हाँ आज नाइट से ही स्टार्ट होनी है, रात को 10 बजे, ठीक है। 10 बी हो जाएगा इसका, चेन्नई। बताइए हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ पर स्थित है? वेनिस, रेवेना, फ्लोरेंस, इस्तांबुल? बताइए, नेटवर्क इशू हो रहा है। चलिए 3 क्वेश्चन बचे हैं, बस इतना कर लीजिए। हेगिया सोफिया गिरजाघर जो है ना, ये आपके इस्तांबुल में है, ठीक है। और रात को 9 बजे क्लास में जुड़िएगा, क्योंकि वहां पर आपकी ऐसे ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, वहां पर भी 9 बजे वाली क्लास में, ठीक है। वहां भी आपके एमसीक्यू चल रहे हैं, तो वहां के भी एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है।
बताइए 30 मीटर ऊंची वास्तु प्रतिमा है द कॉलम ऑफ ट्रोजन, जो कि 107 से 113 ईस्वी की है। ये कहाँ पर है? फ्लोरेंस, रोम, मिलान, पेरिस। बताइए सभी लोग 64 का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है बस इसके बाद। बताइए 64 का क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ये रोम में है। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है द गेट्स ऑफ हेल ब्रॉन्ज में किसने बनाया है? कॉन्स्टेंटाइन ब्रांकुसी, माइलोल, रोदा, कनोवा। बताइए 65। 7 ही बजे चल रही है बेटा, 7 बजे वाली ही क्लास चल रही है शिवानी जी, 7 बजे वाली ही क्लास चल रही है जो अभी खत्म होने वाली है। ठीक है, हाँ आंसर है आपका ऑप्शन सी, अगस्त रोंदा। ठीक है, आप जब लाइव वाले सेशन पे जाएंगे ना तो वहां आपको दिखेगा कि आपकी कौन सी क्लास किस टाइम पर लाइव होने वाली है। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ यहाँ पे द एंड हो गया क्लास का। अब बताइए क्लास कैसी लगी आपको? अब हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि आप लोग यूट्यूब पे कैसे सर्च किया करिए। ठीक है, बताएं जल्दी से। चलिए आज हम आपको थोड़ा सा यूट्यूब में बता दें कि कैसे सर्च किया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए यहाँ देखिए आपके सामने ये खुला हुआ है। ठीक है, आप लोग जैसे ही यूट्यूब वाला सेशन टच करेंगे ना, आप लोग जैसे ही यूट्यूब वाला सेशन सर्च करेंगे, हम आपको सर्च करना बता दें। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा। देखिए आप लोग जब YouTube वाला सेशन सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा खुल के। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आएगा और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका ये सर्च बार है इस पर सर्च करना है। इस पर सर्च क्या करना है, इस पर लिख दीजिएगा VFE, या तो VFE लिख दीजिए या फिर वैष्णवी फ्री एजुकेशन लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे करेंगे, फिर सर्च बार में क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये जैसे ही आपने VFE डाला हमारा चैनल खुल के सामने आ गया। अब इसको आप लोग क्लिक करेंगे। अब जब आपके सामने क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, समझिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि मैम लाइव क्लास कब ले रही हैं, कब का शेड्यूल लगा हुआ है। तो ये है आपके सामने लाइव। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। लाइव वाले में देखना है कि लाइव में मैम ने क्या पढ़ाया है आज। तो ये है लाइव वाला सेशन। तो देखिए ये है कल वाली क्लास टेस्ट, ये आपकी कल क्लास टेस्ट चलनी है, कल वाली क्लास है ये जो आपका कल टेस्ट होना है। ये आपका शेड्यूल लगा दिया है हमने। ठीक है, अभी जो चल रही है क्लास ये दूसरे नंबर पर लगी हुई है। ठीक है, और इसके पहले जो हमने लाइव क्लास ली है ये तीसरे नंबर पे लगी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप लोगों को मालूम नहीं होता है कि प्लेलिस्ट कहाँ पर देखें, प्लेलिस्ट कहाँ पर देखें, जो आप मतलब हम पढ़ा चुके हैं जो क्लासेस उनको कहाँ देखना है। तो ये देखिए आपके सामने ही प्लेलिस्ट वाला सेशन भी है। अब प्लेलिस्ट वाले सेशन पे गए तो वहाँ पर जाने पर देखिए आपके सामने जाने कितनी प्लेलिस्ट खुल गई। ठीक है, ये तो खैर आपके लिए नहीं है। ये पहले नंबर पर जो दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट, ये जो आप लोगों की क्लास चल रही है राकेश गोस्वामी सर की। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जैसे ही क्लिक किया ये सारी देखिए पहला दूसरा प्रैक्टिस सेट आया, तीसरा आया, चौथा आया, आज चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही ये राशि रस्तोगी की बुक है, यहाँ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हाँ मैम बच्चे बहुत होशियार हैं, सब देख लिए हैं। बच्चे होशियार ही तो नहीं है, दिक्कत तो यही है। यहाँ पर ना अगर किसी मतलब छोटा आ से अनार पढ़ाया जा रहा है तो वो कहेंगे कि मैम अमरूद भी तो होता है, मतलब उल्टा पुल्टा दिमाग लगा के कहेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के बच्चे हैं। हाँ हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है, वेरी गुड। जिसको नोटिफिकेशन मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि उनको अगर नोटिफिकेशन भी दो, शेयर भी करो, तब भी वो कहते हैं कि मैम प्लेलिस्ट कहाँ पर है। और अगर फिर भी नहीं मिल रहा है आपको, अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप कोई भी एक क्लास हमारी खोल कर देख लीजिए। जैसे यही क्लास हमने खोल कर देख ली। ठीक है, जैसे यही क्लास हमने खोल के देख ली, एक तो हमारे में क्लास चल रही है। हाँ देखिए, अब जैसे यही वाली हमें देखना है कि प्लेलिस्ट हमें देखनी है तो यहाँ मोर का ऑप्शन आ रहा है ना आपके सामने, ये मोर दिया हुआ है, इसी को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, इसमें मोर में क्लिक करेंगे ना, फिर यहाँ पर मोर में क्लिक करेंगे, ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। जो भी आपको पढ़ना है, जैसे पाश्चात्य कला पढ़नी है तो इसको क्लिक करिए, पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, पूरा सब कुछ खुल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
तो कल आपको ये वाली क्लास में जुड़ना है, ठीक है। कल आप है आपका सभी का, तो इस क्लास में सभी को जुड़ना है। हाँ मैम, मैम जी फ़ोन भी नहीं आता चलाना। हाँ बहुत सारे लोग होते हैं चलाना भी आता है तब भी बोलते हैं कि मैम हमें नहीं पता कैसे होता है कैसे। बहुत एक्स्ट्रा टाइप के बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। क्वेश्चन पूछ लीजिए, आज क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि बुक हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट कर रखे थे कि आप लोगों से पूछेंगे, लेकिन बुक हम नीचे ही छोड़ आए हैं। लेकर रखी थी लेकिन पता नहीं कैसे भूल गए हैं, ठीक है। ठीक है फिर क्लास ऑफ करते हैं। चलिए अब आप लोग जाइए आराम से खाना पीना खाइए, चलिए रखते हैं।